साथियों, कल मैं नोएडा जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा 95% ऐसे स्टॉल जो लगे हुए थे उसमें सरदार जी लोगों का था। और रास्ते में आने जाने वाले जितने भी लोग थे सबको रोक कर खाना और पानी, जिसमें रूह अफ़ज़ा डाला गया था, दे रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए। किसी ने किसी से उनका नाम, मजहब और धर्म नहीं पूछा। यही चीज़ गुरुद्वारे में आप जाके देखें, 24 घंटे वहाँ लंगर चलता है। 24 घंटे वहाँ गरीब हो, अमीर हो, सब एक ही लाइन में बैठकर एक ही टाइप की प्लेट में खाना खाते हैं। वहाँ कोई भी गरीब आदमी चला जाए, जिसके जूते से बदबू आ रही हो, उस जूते को वो लोग अदब और एहतराम के साथ लेकर उसको पॉलिश करके आपको दे रहे हैं। इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा मजहब और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर इंसानियत कहीं है? इस देश में आज भी ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां लाखों की संख्या में हैं, जिनके रिश्ते अपने समाज और अपने घर में नहीं मिल पाता, अपने धर्म में नहीं मिल पाता। किसी लड़की का एक्सप्लॉयटेशन तो उसके घर वाले छोटी उम्र से कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में शर्म और हया की वजह से वो किसी को बता नहीं रही है। किसी दूसरे धर्म का लड़का अगर जानता भी है, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो घर वाले एक्सेप्ट करने नहीं देते। ऐसी मानसिकता हो गई है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि तुम इंटरकास्ट मैरिज करो, मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं। हाई कोर्ट भी कह रहा है, लेकिन उस प्रोटेक्शन का क्या, जो प्रोटेक्शन गांव वाले और घर वाले तत्काल लाठी और डंडे के रूप में, पिटाई और कुटाई के रूप में देते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आएगा कानून बचाने के लिए। पहले तो कुटाई और पिटाई के तहत हड्डियां टूट जाती है। आखिर में ऐसी मानसिकता और इस टाइप की विचारधारा गांव वालों, समाज वालों, संगठन वालों और घर वालों के दिलों में डालने वाला कौन है? कहीं ये नेता तो नहीं है जो अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इंसानों का दुश्मन बना डाला है, धर्म की कमियों को सामने ला के रख दिया है? आप चले जाइए गुरुद्वारे में, वहां मूर्ति की पूजा नहीं होती, उस पवित्र किताब की पूजा होती है जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। यही चीज तो इस्लाम में भी है कि मूर्ति की पूजा मना ही है। तो क्यों नहीं हम सारे जैन जी के जितने लोग हैं वो सामने आए और इकट्ठा होकर धर्म पर एक डिबेट की बात करें। अगर धर्म कोई सही है और सही बताता है तो उसे एक्सेप्ट किया जाए। अगर धर्म भ्रष्ट है, दुराचारी है, अगर धर्म में लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए हैं तो उस धर्म को बंद किया जाए।